कई दिनों से कार्तिक अपने मकान मालिक की बेटी अनु से प्यार करता है, लेकिन जब वह शादी की बात अनु के पिता से करता है तो अनु के पापा शादी के लिए एक शर्त रख देते हैं कि जब तुम इस शहर में अपना खुद का घर खरीद लोगे तब शादी की बात करेंगे। इसलिए कार्तिक खूब मेहनत करता है और आखिरकार एक फ्लैट खरीद लेता है। फिर एक बार वह शादी की बात करने अनु के पापा के पास जाता है, लेकिन इस बार अनु के पापा शादी के लिए साफ मना कर देते हैं। तो कार्तिक कहता है कि मैं यहाँ आपके कहने पर नहीं आया हूँ, लेकिन अगर अनु शादी के लिए मना करेगी तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तभी अनु बाहर आती है और अपने पापा से कहती है कि जो आपका फैसला है वही मेरा भी फैसला है, और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सुनकर बेचारे कार्तिक का दिल टूट जाता है और वह अकेले ही अपने नए फ्लैट में लौट आता है। उसे समझ नहीं आता कि अनु ने ऐसा क्यों किया। अगली सुबह जब कार्तिक कमरे से बाहर आता है तो अनु उसके सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी होती है। दरअसल कल अनु ने जानबूझकर अपने पापा के सामने शादी से इनकार किया था ताकि कार्तिक और उसके पापा के बीच कोई झगड़ा ना हो, और अब मौका पाकर वह घर छोड़कर भाग आई थी। इसके बाद दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर शादी कर लेते हैं और अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। कार्तिक अच्छा लड़का था, इसलिए धीरे धीरे पूरी कॉलोनी के लोग उसे पसंद करने लगे हैं और सारे लोग उसे कॉलोनी का इंचार्ज बना देते हैं। अनु जब घर की सफाई कर रही थी तभी उसे कबोर्ड के पीछे वाली दीवार पर कुछ अजीब सी लाइनें दिखती हैं, जैसे किसी बच्चे ने वहां ड्राइंग बनाई हो, लेकिन घर में तो कोई बच्चा था ही नहीं। ये देखकर अनु थोड़ा हैरान हो जाती है और तुरंत उस दीवार की फोटो खींचकर कार्तिक को भेज देती है। कार्तिक उसे समझाता है कि घर के पहले मालिक का एक बेटा था, शायद उसी ने ये सब बनाया होगा और हमने कभी देखे नहीं। उसने अनु से कहा कि इसे इग्नोर कर दो और ज्यादा सोचो मत, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद जब अनु वॉशरूम में नहा रही होती है कि तभी हॉल का टीवी अपने आप चलने लगता है। अनु बाहर आती है तो समझ नहीं पाती कि टीवी किसने चालू किया। उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वो कमरे की तरफ मुड़ी टीवी फिर से अपने आप ऑन हो गया। डर के मारे अनु ने इस बार टीवी का प्लग ही निकाल दिया। शाम को जब कार्तिक घर लौटता है तो अनु उसे सब कुछ बताती है। कार्तिक कहता है, यार तुम भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन फिर वही होता है। अचानक नल से अपने आप पानी गिरने लगता है, जैसे कोई बार बार नल खोल और बंद कर रहा हो। अनु डर के मारे तुरंत कार्तिक को बुलाती है। कार्तिक एक प्लम्बर को बुलाता है। प्लम्बर जांच कर बताता है कि टेप ढीली थी, इसलिए अपने आप पानी गिर रहा था। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। कार्तिक अनु को समझाता है कि ये सब दिमाग का वहम है और उसे कहता है कि अब इन बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। फिर अनु ठेले पर सब्जी लेने के लिए आती है तो आसपास की औरतों से अपने फ्लैट के बारे में पूछने लगती है कि उनसे पहले उनके फ्लैट में कौन रहता था, लेकिन उन औरतों को कुछ पता ही नहीं था। तभी ठेले वाला बताता है कि उसे फ्लैट का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन F ब्लॉक में एक फैमिली रहती थी जिनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में पूरे परिवार की मौत हो गई थी। यह सुनकर अनु थोड़ी घबरा जाती है और वापस अपने फ्लैट में लौट आती है। दीवार पर बनी वही ड्राइंग अब पहले से अलग दिख रही थी। उस पर लिखा था माई हाउस माई फैमिली, और तभी घर के सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं, जिसे देखकर अनु डर के मारे बेहोश हो जाती है। पड़ोसी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब कार्तिक वहां पहुंचता है तो अनु उसे सब कुछ बताती है। वह कहती है, इस घर में भूत है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से यह घर खरीदा था। वह अनु को समझाने लगता है कि यह सब उसकी गलतफहमी है, भूत वूत कुछ नहीं होता। दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। रात को कार्तिक हॉल में बैठा सोच रहा होता है, तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है और थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है। फर्श पर पैरों के निशान नजर आते हैं जो सीधे बेडरूम की तरफ जा रहे थे। यह देखकर कार्तिक का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब उसे अन्नू की हर बात सच लगने लगती है। अगले ही दिन वह स्वामी जी को बुलाकर भूत भगाने की पूजा करवाता है। क्यों अब कार्तिक को भी अनु की कही हर एक बात पर यकीन हो जाता है कि इस घर में भूत है। वो अगले ही दिन से स्वामी जी को बुलाकर भूत भगाने वाली पूजा शुरू करवा देता है, लेकिन स्वामी जी उससे कहते हैं कि इस घर में भूत वूत है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है। फिर स्वामी जी चले जाते हैं और अब इन्हें समझ में नहीं आता कि अगर घर में भूत नहीं है तो ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तभी घर का मेन डोर अपने आप ही खुलता है और फिर बंद भी हो जाता है। घर की लाइट भी अपने आप ही ऑन हो जाती है। दोनों डर के मारे भागकर अपने बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम की दीवार पर इनके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था कि क्या इस घर में कोई है। थोड़ी देर सोचने के बाद कार्तिक दीवार पर यस लिखकर उस मैसेज का जवाब देता है तो उनकी दीवार पर फिर से एक मैसेज लिख कर आता है। इस बार सामने वाले ने इनका नाम पूछा था। कार्तिक अपना नाम भी लिख देता है और उससे उसका नाम पूछता है। दूसरी तरफ एक बच्चा उसी दीवार पर लिख रहा था और दूसरी तरफ से कार्तिक उस बच्चे का जवाब भी दे रहा था। दोनों एक ही घर में एक ही बेडरूम में होते हैं। कार्तिक और अनु जो कुछ भी करते हैं वह रमेश और उसकी फैमिली को दिखाई देता है। रमेश के घर वाले जो भी करते हैं वह कार्तिक और अनु को दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तो दीवार पर लिखकर कार्तिक और रमेश बहुत सारी बातें करता है और दोनों एक दूसरे को भूत समझ रहे होते हैं।